सो स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा फ्रैक्शन में पॉइंट है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन देखा था, तो उसमें हमने दो एग्जांपल्स देखे थे, रिया के और प्रिया का एक एग्जांपल। एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल हमने क्लियर कर लिया था। आई होप आपने लेट्स ट्राई में के एग्जांपल सॉल्व किए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बता दूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। अब बच्चों, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हमें पहले एक सिंपल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, प्रिया के पास कितने पेंसिल्स थे? प्रिया के पास थे 10 पेंसिल्स। उसके पास 10 पेंसिल्स थे, तो प्रिया ने क्या किया, उसके पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल्स थे उसके पास, तो प्रिया ने क्या किया, हाफ पेंसिल्स रिया को दे दिए। हाफ पेंसिल्स गेव टू रिया। तो देखिए, उसने हाफ पेंसिल किसको दे दिए? हाफ पेंसिल्स गिव टू रिया। तो देखिए, रिया को उसने हाफ पेंसिल्स दे दिए। तो प्रिया और रिया दोनों को कितने कितने पेंसिल्स मिले हैं, अब हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हमारे पास 10 पेंसिल्स है और उसने हाफ दे दिए रिया को, तो हाफ से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, या तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू 10। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 क्या होता है? 10 ही होता है। तो 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। तो 5 पेंसिल्स किसके पास होंगे? प्रिया के पास होंगे, और 5 पेंसिल्स होंगे रिया के पास। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये वाला। तो मैं अगला एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, अगले एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगले एग्जांपल में हमने लिया है, देखिए राम के पास 16 चॉकलेट्स हैं और उसने क्या किया, हाफ चॉकलेट्स श्याम को दे दिए। कितने? 16 चॉकलेट्स, हाफ ऑफ 16। तो हमें यहां पे देखिए, ये ऑफ होता है ना, ये जो ऑफ, देखिए क्वेश्चन हमें किस टाइप से दिया होता है, कभी कभी क्वेश्चन हमें दिया होता है, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें दिया था, रिया गेट्स हाफ ऑफ पेंसिल। और इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमें है श्याम गेट्स हाफ ऑफ चॉकलेट्स। हाफ ऑफ चॉकलेट्स शाम को मिल गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो ऑफ है, ये वाला ऑफ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। यहां पे ये देखिए, आपको ये क्लियर हो गया, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, अब शाम को हाफ चॉकलेट्स मिले हैं, हाफ ऑफ चॉकलेट शाम को मिले हैं, और राम के पास कितने चॉकलेट्स थे? 16। तो हमें यहां पे अब फाइंड करना है, तो दोनों के पास कितने कितने चॉकलेट्स हो जाएंगे? देखिए 16 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 1 16 जा 16 ही होता है। तो देखिए ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। तो देखिए इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। राम के पास भी 8 चॉकलेट्स होंगे और श्याम के पास भी 8 चॉकलेट्स होंगे। शाम के पास भी कितने? 8 चॉकलेट्स होंगे। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगले एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे ये एग्जांपल है, इसमें दिया हुआ है राम रैन 5 किलोमीटर्स ऑन मंडे। मंडे को राम कितना किलोमीटर्स भागा है? 5 किलोमीटर्स। ऑन ट्यूसडे ही रैन 3/5 ऑफ। इसको कैसे रीड करेंगे? 3/5 ऑफ द डिस्टेंस ही कवर्ड ऑन मंडे। हाउ मच डिस्टेंस डिड राम कवर ऑन ट्यूसडे? तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, राम ने फर्स्ट मंडे को कितना कवर किया था? 5 किलोमीटर्स, और ट्यूसडे को 3/5 ऑफ कवर्ड ऑन मंडे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, राम ने 5 किलोमीटर्स कब रन किया था? मंडे को उसने 5 किलोमीटर्स रन किया, और ट्यूसडे को 3/5 ऑफ दिख गया। इसका मतलब समझ जाइए, करना है हमें मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे? देखिए 3/5 मतलब यहां जो लिखा हुआ है 3/5 ऑफ मंडे, तो मंडे को कितना रन किया उसने? 5 किलोमीटर्स। तो देखिए 5, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 5 जा 15 और डिवाइडेड बाय 5। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? इसका आंसर हमें मिलेगा 3 किलोमीटर्स। तो राम ने
राम ने ट्यूसडे को कितना कवर किया? ट्यूसडे को उसने 3 किलोमीटर्स कवर किया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो चलिए हम अगले इसमें देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट हमारा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। इससे पहले हमने फ्रैक्शन से नहीं किया था। फ्रैक्शन मतलब आपको पता है 2/1, 2/4, ऐसे इस टाइप का जो होता है वो फ्रैक्शन होता है। हमने पर पिछली बार किससे मल्टीप्लाई किया था? पिछले इसमें हमने किया है 5 से, 3 से, इस टाइप के ये कंप्लीट नंबर से किया है हमने। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए उस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है हमें स्टूडेंट्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है प्रिया एंड रिया गॉट अ टास्क फ्रॉम स्कूल टू डिजाइन अ न्यू फ्लैग फॉर स्पोर्ट्स डे। द टीचर आस्क देम टू फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन व्हाइल क्रिएटिंग द फ्लैग। तो यहां पे दिया हुआ है प्रिया और रिया को एक टास्क मिला है स्पोर्ट्स डे के दिन, तो उन्हें फ्लैग डिजाइन करना है। तो उनको फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। उनको इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए हैं? हाफ रेड एंड हाफ व्हाइट। तो देखिए उसको हाफ रेड फ्लैग बनाना है और हाफ व्हाइट। उसके बाद सेकंड में क्या दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ है हमें मेक स्टार्स ऑन द 4/7 ऑफ द रेड पार्ट। मतलब जो रेड पार्ट है उसका 4/7 में हमें स्टार्स बनाने। मेक अ लोगो ऑन 1/3 ऑफ व्हाइट पार्ट। मतलब जो व्हाइट पार्ट का 1/3 पार्ट है उसमें हमें लोगो बनाना है। तो देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल फ्लैग हैज स्टार। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ होल फ्लैग हैज स्टार्स। मतलब जो ये फ्लैग है इसका कितना पार्ट फ्रैक्शन है, मतलब कितना पार्ट स्टार से कवर है। तो हमें वो फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं। अब हमें बच्चों फाइंड करना था कि रेड पार्ट में मतलब स्टार्स कितने पार्ट में है। तो देखिए रेड पार्ट हमारे पास हाफ है। ये देखिए ये फ्लैग है, इसका जो हाफ पार्ट है वो है रेड। तो देखिए रेड हो गया। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि इसमें स्टार्स कौन से पार्ट में कितने हैं। फ्लैग के टोटल पार्ट्स में स्टार कितने हैं? तो देखिए स्टार्स आर ऑन 4/7 पार्ट ऑफ रेड पार्ट। तो ये देखिए रेड पार्ट हमारे पास हाफ है और हमारे पास स्टार्स कितने पार्ट में? 4/7 ऑफ रेड। तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें देखिए क्या आंसर मिलेगा बच्चों। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 और 7 2 जा 14। तो इसका मतलब 4/14 इस पार्ट पे हमारे पास स्टार्स है। इतने पार्ट्स में हमारे पास स्टार्स है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। सो देखिए बच्चों, हमें अब क्या फाइंड करना है। अगले एग्जांपल में हमें फाइंड करना है लोगो ऑन फ्लैग। मतलब पूरे फ्लैग पे लोगो कितने पार्ट में है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 1/2 है, ये 1/2 है। तो ये वाला पार्ट देखिए बच्चों, ये वाला पार्ट रेड है, ये वाला व्हाइट है। ये सेम है। देखिए ये वाला जो बता रहा हूं इसमें बता रहा हूं मैं। तो अब इसमें हमें क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि व्हाइट पार्ट में जो लोगो है वो 1/3 पार्ट में बनाया गया है, 1/3 पार्ट में। तो देखिए बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल कितना है। जो ये फ्लैग है, ये वाला फ्लैग, इसमें लोगो कितने पार्ट में है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 ये हो गया व्हाइट का पार्ट और इंटू 1/3। तो ये हो गया लोगो का पार्ट। लोगो मतलब इतने पार्ट में लोगो है इसका। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 1 × 1 इज 1 और 2 × 3 इज 6। तो इसका आंसर मिलेगा हमें 6। मतलब लोगो कितने पार्ट में? 1/6 पार्ट ऑफ फ्लैग। मतलब पूरे फ्लैग के 1/6 पार्ट तक में लोगो है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन कैसे होगा। देखिए ये दिया हुआ है हमें, एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? a × c/b × d। तो जो इसका आंसर होगा वो एक फ्रैक्शन होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है अब। तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या है। तो देखिए बच्चों, अब हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। होल नंबर तो आपको पता है 1 2 3 ये सब होल नंबर्स होते हैं।
तो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो मैंने आपको पीछे बता दिया था कि होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। देखिए ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हमें देखिए क्या करना है, हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। ये एक होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है। तो देखिए जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर मिलेगा हमें 2। उसके बाद देखिए और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 3/2 इंटू 5। तो देखिए बच्चों जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक होल नंबर है, तो देखिए जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 2, ये भी एक फ्रैक्शन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन देखा, उसमें होल नंबर्स के लिए और मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आप कुछ एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए ये देखिए ये एक एग्जांपल है, आपको ये सॉल्व करना है। उसके बाद अगला एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे मैं। देखिए अगला एग्जांपल आपके पास है, ये आप सॉल्व कीजिए। और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखिए फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा आपके पास। और एक एग्जांपल, तो देखिए ये हो जाएगा एक आपके पास एग्जांपल। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये हो गया एक, और लास्ट एग्जांपल है ये, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों।